गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री गंगा जी का स्तवन कर रहे हैं। उनके जीवन का शुभारंभ श्री यमुना जी के तट से है। यमुना तट पर बसे हुए राजपुर गांव में, राजापुर गांव में सरयू पारीण विप्र कुल में उनका अवतरण हुआ और जीवन का अधिकांश भाग त्रिभुवन पावनी, त्रिपथ गामनी, पतित पावनी भगवती भागीरथी गंगा जी के तट पर ही व्यतीत हुआ। गंगा जी के प्रति उनका विशेष भाव है। यहां इस पद में गोस्वामी जी ने त्रिपथ गासी कहा। त्रिपथ गासी, तीन पथों से आप गमन करती हैं, त्रिपथ गामिनी है। पुराणों में लिखा है मंदाकिनी, गंगा और भोगवती, ये तीन हैं। मंदाकिनी रूप से वे इस भूमंडल को कृतार्थ करती हैं और प्रभावती, भोगवती, भोगावती के नाम से वो पाताल लोक को कृतार्थ करती हैं और मंदाकिनी के रूप से वो आकाश गंगा को कृतार्थ करती हैं। भागीरथी गंगा के रूप से धरती को कृतार्थ करती हैं और भोगवती गंगा के रूप से पाताल वासियों को कृतार्थ करती हैं। तो आकाश, पृथ्वी और पाताल, ये तीनों लोकों में गमन करने वाली हैं। तीनों लोकों को श्री गंगा जी पवित्र करने वाली है। गंगा जी प्रत्यक्ष ब्रह्मद्रव स्वरूपा है। इसका अर्थ है ब्रह्म ही द्रवीभूत होकर के पिघल करके गंगा जी के रूप में प्रवाहित हो रहा है। और ब्रह्म विवर्त पुराण का तो एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है कि एक बार नित्य गोलोक विहारी श्री कृष्ण रास से परिश्रांत होकर विराजे थे। उसी समय भगवान शिव पधारे और उन्होंने इतना सुंदर गाया। उनके गायन को सुनकर भगवान द्रवित होकर के जलरूप हो गए और वही कालांतर में गंगा जी हुई। तो श्री कृष्ण ही पिघल करके गंगा जी हो गए, ऐसा भी वर्णन है। ये पिघला हुआ ब्रह्म है, ये बहता हुआ ब्रह्म है कि श्री परमहंस रामकृष्ण परमहंस देव जी ने अपने वचनामृत में ये स्वीकार किया है कि मैं अपनी अनुभूति से इन चारों तत्वों को प्रत्यक्ष ब्रह्म की संज्ञा देता हूं। गंगा जी प्रत्यक्ष ब्रह्म है, ब्रजरज प्रत्यक्ष ब्रह्म है और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद प्रत्यक्ष ब्रह्म है। जगन्नाथ जी का निर्माल्य, ब्रजरज और गंगा जी, ये तीन चीजें धरती पर साक्षात परब्रह्म के रूप में विद्यमान है। यहां इस पद में जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगीरथ नंदिनी कहकर गंगा जी के शैशव का स्मरण किया, जन्हू बालिका कहकर के उनकी 5 वर्ष तक की अवस्था का छोटी सी बच्ची हैं, जन्हू बालिका के रूप में बच्ची अटखेलियां करती है। तो जहाँ जन्हू ऋषि का आश्रम है वहाँ उत्तराखंड में ऐसी लगता गंगा जी खेल रही है। जहाँ गंगा जी का जन्म होता है, प्रकट होता है, प्राकट्य होता है गंगोत्री के ऊपर गोमुख में, वहाँ वो भगीरथ नंदिनी के छोटी सी लाली के रूप में दिखाई पड़ती हैं। फिर महर्षि जन्हू के आश्रम में वो जन्हू बालिका के रूप में दिखाई पड़ती हैं। फिर और किशोर अवस्था में गंगा जी पहुंच करके पाप ताप संताप की छालिका बन जाती हैं और वही गंगा जी अपना विकराल दुर्धर स्वरूप धारण करके मोहरूपी महिषासुर का वध करने के लिए भद्रकालिका भी बन जाती है।